सुबह के 7:30 बजे जब निधि स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से मम्मी पापा के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई तो देखा पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक में से 50 रुपये निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर बस पकड़ने के लिए निकलने लगी तो सरोज आंटी आई और बोली, निधि बेटा, आलू के पराठा बनाया है, खा लो। निधि ने मायूस नज़रों से सरोज आंटी को देखा और बोली, नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। सरोज ने ज़बरदस्ती टिफ़िन उसके बैग में डाला। निधि स्कूल के लिए निकल गई। सरोज सोचने लगी, बेचारी छोटी बच्ची साहब और मेम साहब की रोज की लड़ाई झगड़े के कारण 13 साल की उम्र में ही कितनी बड़ी हो गई। सरोज पिछले 10 सालों से नेहा व नरेश के घर में काम कर रही थी। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। निधि उनकी इकलौती बेटी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नरेश पिछले कुछ समय से नेहा से तलाक चाह रहा है और चाहता है कि निधि की जिम्मेदारी नेहा उठाए और नेहा निधि की जिम्मेदारी नरेश को देने के साथ साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी निधि स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल सरोज आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह नेहा और नरेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, निधि को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि निधि बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मौत से हार गई। नेहा और नरेश स्तंभ रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी सूध बूध ही खो बैठे थे। निधि की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर, स्टूडेंट सभी के बयान लिए गए। यही पता लगा कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 13वां निपटने के बाद नरेश ने अपनी माँ को रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों की खुदगर्जी और जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। तुम दोनों को मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ कहकर माँ चली गई। सरोज तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। नरेश और नेहा से कहा, मेम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी। इस घर की दीवारें मेरी निधि की सिसकियों से भरी है। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिप कर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि मैं उसे लेकर भाग जाऊँ, पर मैं डरपोक थी और ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वह आज जिंदा होती। नरेश और नेहा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनकी लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से नेहा ने निधि के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। महीनों से दोनों ने उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वे दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताब